नमस्ते। मैं हूँ दीप्ति गज्जर। पुस्तक का नाम है टाइम मैनेजमेंट। लेखक है डॉक्टर सुधीर दीक्षित। नए संस्करण की प्रस्तावना। इस पूरे संसार में सिर्फ एक ही कोना है जिसे सुधारना पूरी तरह से आपके हाथ में है, और वह है आप स्वयं। आल्ड्स हक्सले। मुझे खुशी है कि टाइम मैनेजमेंट पुस्तक पाठकों को इतनी पसंद आई और उपयोगी लगी कि पिछले 5 सालों में इसके कई संस्करण हाथों हाथ बिक चुके हैं। पाठक अपने पत्रों में बार बार एक ही शिकायत करते थे कि यह कुछ ज़्यादा ही छोटी है। इसे जानबूझकर छोटा रखा गया था। इसके पीछे सोच यह थी कि समय प्रबंधन की पुस्तक में समय बचाने के तरीके बताए जाते हैं, इसलिए इसे पढ़ने में ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। लेकिन लेखक हमेशा से पाठकों की सलाह मानते आए हैं, इसलिए पाठकों की मांग पर अब इस पुस्तक को थोड़ा बड़ा कर दिया गया है, बस थोड़ा सा। मूल संस्करण में समय के सर्वश्रेष्ठ उपायों के 10 सिद्धांत बताए गए थे। इस संस्करण में 30 सिद्धांत दिए जा रहे हैं ताकि पाठकों को ज़्यादा लाभ हो सके। पिछले 5 सालों में हुए शोध से मैंने जो कुछ भी नया और उपयोगी सीखा है तथा जिसे समय प्रबंधन के क्षेत्र में कारगर पाया है, उस सभी का सार इस नवीन संस्करण में शामिल है। इस संस्करण में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन यह है कि पुराने संस्करण के मल्टीटास्किंग वाले सिद्धांत को हटा दिया गया है। नए शोध से पता चला है कि मल्टीटास्किंग यानी एक ही समय में कई कार्य करना पुरुषों के लिए काफ़ी मुश्किल होता है, और इससे एकाग्रता तथा कार्य की गुणवत्ता में कमी भी आती है। जैसा पब्लिलियस साइरस ने कहा है, एक समय में 2 काम करने से एक भी नहीं होता। इस पुस्तक को नए स्वरूप में लाने के लिए मैं प्रकाशक विकास राखेजा का बहुत आभारी हूँ, जिनकी निरंतर प्रेरणा और सतत आग्रह के बिना यह कार्य संभव नहीं था। डॉक्टर सुधीर दीक्षित। अगर आप नहीं तो फिर कौन? अगर अभी नहीं तो फिर कब? अज्ञात। खंड पहला। 3 बुनियादी सवाल। पहला बुनियादी सवाल, आजकल समय की इतनी कमी क्यों महसूस होती है? दिन संवत 24 घंटों की अवधि जिसमें से अधिकांश बर्बाद हो जाती है। एम्ब्रोस बियर्स। क्या आपने कभी सोचा है कि आजकल हमें समय की इतनी कमी क्यों महसूस होती है? समय पर काम न करने या होने पर हम जल्ला जाते हैं, आग बबूला हो जाते हैं, चिढ़ जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं। समय की कमी के चलते हम लगभग हर पल जल्दबाजी और हड़बड़ी में रहते हैं। इस चक्कर में हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, लोगों से हमारे संबंध खराब हो जाते हैं, हमारा मानसिक संतुलन गड़बड़ा जाता है और कई बार तो दुर्घटनाएं भी हो जाती है। समय की कमी हमारे जीवन का एक अप्रिय और अनिवार्य हिस्सा बन चुकी है। क्या आपने कभी यह बात सोची है, हमारे पूर्वजों को कभी टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो फिर हमें क्यों पड़ रही है? क्या हमारे पूर्वजों को दिन में 48 घंटे मिलते थे और हमें केवल 24 घंटे ही मिल रहे हैं? आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि ऐसा नहीं है। हर पीढ़ी को एक दिन में 24 घंटे का समय ही मिल रहा है, लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत से हमारे जीवन में समय कम पड़ने लगा है और यह समस्या दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। बड़ी अजीब बात है, क्योंकि 20वीं सदी की शुरुआत से ही मनुष्य समय बचाने वाले नए नए उपकरण बनाता जा रहा है। 20वीं सदी से पहले कार नहीं थी, मोटरसाइकिल या स्कूटर भी नहीं थे, लेकिन हमारे पूर्वजों को कहीं पहुंचने की जल्दी भी नहीं थी। पहले मिक्सर, फूड प्रोसेसर या माइक्रोवेव नहीं थे, लेकिन गृहिणियां सिल पर मसाला पीसने या चूल्हे पर खाना पकाने में किसी तरह की हड़बड़ी नहीं दिखाती थी। पहले बिजली नहीं थी, लेकिन किसी को रात रात पर जागकर काम करने की ज़रूरत भी नहीं थी। वास्तव में तब जीवन ज़्यादा सरल था, क्योंकि उस समय इंसान की जिंदगी घड़ी के हिसाब से नहीं चलती थी। औद्योगिक युग के बाद फैक्ट्री, ऑफिस और नौकरी का जो दौर शुरू हुआ, उसने मनुष्य को घड़ी का गुलाम बनाकर रख दिया। पहले जीवन सरल था और अब जटिल हो चुका है। यही हमारी समस्या का मूल कारण है। पहले जीवन की रफ्तार
धीमी थी लेकिन अब तेज हो चुकी है। अब हमारे जीवन में इंटरनेट आ गया है जो पलक झपकते ही हमें दुनिया से जोड़ देता है। अब हमारे जीवन में टीवी आ चुका है जिसका बटन दबाते ही हम दुनिया की खबरें जान लेते हैं। अब हमारे पास कारें और हवाई जहाज है जिनसे हम तेजी से कहीं भी पहुंच सकते हैं। अब हमारे पास 3G मोबाइल है जिनसे हम दुनिया में कहीं भी किसी से भी बात कर सकते हैं और उसे देख भी सकते हैं। आधुनिक आविष्कारों ने हमारे जीवन की गति बढ़ा दी है। शायद आधुनिक आविष्कार ही हमारे जीवन में समय की कमी का सबसे बड़ा कारण है। इनकी बदौलत हम दुनिया से तो जुड़ गए हैं लेकिन शायद खुद से दूर हो गए हैं। कई बार सवाल जवाबों से ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। नैन्सी विलार्ड। यदि आप समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग को लेकर गंभीर है तो इसका सबसे सीधा समाधान यह है, यदि आप किसी तरह आधुनिक आविष्कार से मुक्ति पा ले और दोबारा पुराने ज़माने की जीवन शैली अपना ले तो आपको काफ़ी सुविधा होगी। नहीं, मैं यहाँ चूल्हे पर रोटी पकाने या मुंबई से दिल्ली तक पैदल जाने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो केवल यह कहना चाहता हूँ कि मोबाइल, टीवी, इंटरनेट, चैटिंग आदि समय बर्बाद करने वाले आविष्कारों का इस्तेमाल कम कर दे। पहले घड़ी हमारे जीवन पर हावी नहीं हुई थी और इसका सीधा सा कारण यह था कि ज़्यादातर लोगों के पास घड़ी थी ही नहीं। पहले अलार्म घड़ी की कोई ज़रूरत नहीं थी, मुर्गे की बांग ही काफ़ी थी। तब 8:18 की लोकल पकड़ने का कोई तनाव ही नहीं रहता था। तब कोई काम सुबह 9 बजे हो या 9:15 बजे कोई खास फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन आज पड़ता है। दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है। अब बड़े छोटों को नहीं हराएंगे, अब तो तेज धीमों को हराएंगे। रूपर्ट मर्डोक। तो इस पुस्तक को आगे पढ़ने से पहले यह बात अच्छी तरह से समझ ले कि डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और हृदय रोग की तरह ही समय की कमी भी एक आधुनिक समस्या है जो आधुनिक जीवन शैली का परिणाम है। यदि आप इस समस्या को सुलझाना चाहते हैं तो आपको अपनी जीवन शैली को बदलना होगा। याद रखें, दुनिया नहीं बदलेगी, बदलना तो आपको ही है। यदि आप अपनी जीवन शैली और सोच को बदल लेंगे तो समय का समीकरण भी बदल जाएगा। जैसा अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, हम जिन महत्वपूर्ण समस्याओं का सामना करते हैं उन्हें सोच के उसी स्तर पर नहीं सुलझाया जा सकता जिस पर हमने उन्हें उत्पन्न किया था। अब गेंद आपके पाले में है। अपनी सोच बदले, जीवन शैली बदले और समय का उचित प्रबंधन करके अपना जीवन बदल ले। इस संदर्भ में आधुनिक प्रबंधन के पितामह पीटर एफ ड्रकर की बात याद रखें, जब तक हम समय का प्रबंधन नहीं कर सकते तब तक हम किसी भी चीज़ का प्रबंधन नहीं कर सकते। आधुनिक औद्योगिक युग की सबसे प्रमुख मशीन भाप का इंजन नहीं बल्कि घड़ी है। लुईस ममफोर्ड।